हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान कक्षा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजी का चैप्टर बनेंगे। ठीक है। और हाँ बच्चों, मैं एक बात आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहती हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ आता है, तो आप क्या करना है, अपना मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से आप सारी वीडियोस देख सकते हो हर सब्जेक्ट की। बट मैं क्या करती हूँ ना, मैं वीडियोस को पार्ट्स में ही बनाती हूँ। हाँ, मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी पार्ट 1 में, उसमें मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था इस चैप्टर का। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो मैं टॉपिक वाइज ना अपने थंबनेल में आज अब लिख दिया करूँगी कि मैंने ये टॉपिक है इस वीडियो का। तो ठीक है, तो आपको ऐसे आसानी भी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हम किस चीज़ से बने हुए हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके आगे आ रही होगी एक एक्टिविटी कि इस एक्टिविटी में क्या है। तो इस एक्टिविटी में आपको लेना है एक अनियन। अनियन जानते हो ना क्या होता है? प्याज, और प्याज का छिलका। छिलकों को हम इंग्लिश में बोलते हैं पील। ठीक है। तो आपको एक प्याज का छिलका लेना है और उस प्याज के छिलके को आपको जो है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। जब आप उस छिलके को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे ना, तब आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है। तो ये जो डॉट्स होंगे ना, इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियस, और ये पूरा एक बॉक्स, इसे हम बोलेंगे सेल। ठीक है। तो अब बढ़ते आगे। We can try preparing temporary mounds of peels of onions of different sizes. What we observe, do we see similar structure or different structures? देखिए, इतनी लाइनों में उसने हमें बोला है कि आप इसी सेम चीज़ को आप अलग अलग साइजेस के अनियन से लेकर भी कर सकते हो। क्या आप एक सिमिलर स्ट्रक्चर देखोगे, यानी कि एक जैसा स्ट्रक्चर, मिलता जुलता स्ट्रक्चर देखोगे, या फिर कुछ अलग स्ट्रक्चर, यानी कि डिफरेंट मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर। ठीक है। तो पहले तो मैं डायग्राम से ही कर लेती हूँ ये ड्रॉ। मान लो मैंने एक इतने साइज़ का अनियन ले लिया और एक इतने साइज़ का अनियन, और मैंने इन तीनों के ही छिलके को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। और मुझे बच्चों, आप खुद सोचो यार, मुझे ऑफकोर्सली मुझे एक जैसा ही स्ट्रक्चर तो देगा ना। मुझे वही बॉक्सेस दिखेंगे सेल के, वही उनके अंदर उनका न्यूक्लियस दिखेगा। दोनों के अंदर यही सेम चीज़ होगी, है ना। इसके अंदर भी ड्रॉ कर देती हूँ मैं। तो ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर मुझे दोनों के अंदर दिखने वाला है। तो आप फटाफट से टिक कर लीजिए सिमिलर स्ट्रक्चर में। ठीक है। अब देखते हैं आगे। व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स है क्या? दी स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये सिमिलर लगेंगे एक दूसरे में। ठीक है। टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब। और जब वो स्ट्रक्चर, यानी कि जब मैंने ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स को कंबाइन कर दिया, एक मिनट में ड्रॉ कर लूँ। ठीक है। और ये न्यूक्लियस इनका, तो इन्होंने एक स्ट्रक्चर्स मिल गए और उन्होंने क्या बना लिया, एक अनियन बल्ब बना लिया। ठीक है। आई होप यू गेट इट। अब आगे बढ़ते हैं। We can find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structures visible under a microscope. इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला है कि जो भी अनियंस है उनके पास सिमिलर स्ट्रक्चर्स है, उनके पास स्मॉल और सिमिलर स्ट्रक्चर्स है जो कि विजिबल है अंडर ए माइक्रोस्कोप। द cells of onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. सारे जो अनियन पील्स है वो सेम ही दिखेंगे। रिगार्डलेस मतलब वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अनियन किस साइज़ का, यानी कि एक अगर अनियन छोटा है, दूसरा बड़ा है, तीसरा मीडियम है, तो मतलब अनियन सेम ही लुक होगी ना, उनकी बाहर से सेम ही लगेंगे ना। ठीक है। तो इसका मतलब ये है। These small structures that we see are the basic building units of onion bulb. ये जो हमने छोटे छोटे अभी स्ट्रक्चर्स देखे, ये बेसिक यूनिट्स थे अनियन बल्ब के। These structures are called cell, और इसी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेल। Not only onion but all organisms that we observe around are made up of cells. सिर्फ अनियन नहीं, हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब किससे बने हैं? सेल से ही बने हुए हैं। ठीक है। However, there are single cells that live their own. चाहे वहाँ पर सिंगल सेल्स भी है जो अपने आप ही खुद ही रहते हैं। सिंगल सेल मतलब ये सब हम यहाँ देखने वाले हैं। तो इसके बाद जो है ये आता है बॉक्स, जिसे मैं आपको चैप्टर के बिल्कुल एंड में पढ़ाऊँगी। तो इसको भी रख देते हैं हम साइड में, आगे बढ़ लेते हैं तब तक। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाई लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोप वर्ल्ड। ये ऐसी लाइन है। अच्छा बच्चों, ज़रा इधर आ जाइए। आपको मुझे लगता है इस लाइन का मतलब नहीं समझ आ पाया होगा। एक अभी तो लाइनें आएंगी ना,
उसमें आपको इस लाइन का मतलब समझा दिया जाएगा, तो मैं वो लाइन को पढ़ा के दोबारा इस लाइन पे आऊँगी और फिर खुद सोचना, हाँ यार मुझे इसका मतलब समझ आ गया, ठीक है। तो अभी बढ़ते आगे, मैं वापस इस लाइन में आऊँगी, जरा ध्यान रखना किस लाइन पे हमें आना है वापस, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है यार, मैं अगर वीडियोस बनाती हूँ ना, तो मुझे अच्छी वीडियोस बनानी है कि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो चलिए, it is now known as that a single cell may constitute a whole organism as in एम्बोइमा। एम्बोइमा को सब जानते हो, ऐसे शेप का जिसकी एक फिक्स्ड शेप कभी नहीं है, वो कभी इस शेप में है तो कभी बेचारा इस शेप में हो जाएगा, तो कभी इस शेप में हो जाएगा, है ना। तो पहले इस पूरी लाइन को कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ठीक है। वेट फॉर द एक्सप्लेनेशन प्लीज़। ये क्या हो रहा है, सॉरी यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। Chlamydomonas, Paramecia and bacteria, these organisms are called unicellular organisms। यूनि मतलब सिंगल। अब आ जाते हैं लाइंस की एक्सप्लेनेशन में। देखो बच्चों, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, पहले देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। यूनि हमारे यहाँ ना दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और एक होगा आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अभी तो मैं रख देती हूँ एक साइड में, पहले हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यूनि मतलब देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होता है जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है, सिर्फ एक ही सेल, यानी कि जैसे कि उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होगा, यानी कि एक सिंगल सेल, उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उसका एक सिंगल सेल, ध्यान से सुनना, उसका सिर्फ एक ही सिंगल सेल उसके सारे बॉडी फंक्शंस कर देगा। क्या कर देगा, सारे के सारे बॉडी फंक्शंस, या आप ये भी कह सकते हो सारे के सारे उसके लाइफ फंक्शंस कौन कर देगा, सिर्फ वो एक सिंगल सेल। तो यूनिसेलुलर कौन कौन होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है और वो अपनी एक ही सेल से पूरी ज़िंदगी बिता लेते हैं, सारे बॉडी फंक्शंस कर लेते हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, हर चीज़ वो सिर्फ अपनी एक सेल से कर लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक ही सेल से बने हैं, और यूनि मतलब क्या होता है, सिंगल, तो हमने उनको नाम क्या दे दिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो अब आ जाइए एग्जाम्पल्स में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो एक सिंगल सेल से बने हैं और वो एक सिंगल सेल उनके सारे फंक्शंस कर देता है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो ना बॉडी फंक्शंस, और क्या, और लाइफ फंक्शंस भी आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि पैरामीशिया, बैक्टीरिया और एम्बोइमा। एम्बोइमा आपको पता है ना, अभी हमने देखा था उस लाइन में, एम्बोइमा क्या था, ऐसे ऐसे शेप का होता है ना, इसमें सिर्फ एक सिंगल सेल होता है बच्चों, सिर्फ एक ही सेल जो उसके सारे फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है, और एम्बोइमा अपनी शेप भी बदलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा एम्बोइमा जो है, इसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है। और बैक्टीरिया, ये कुछ आसान से एग्जांपल्स है, अगर आपको डेफिनेशन में आता है यूनिवाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे और प्लस ये एग्जाम्पल आप दे ही सकते हो, एम्बोइमा और पैरामीशिया। ये थोड़ा सा मुझे लगता है मुश्किल है, बट ये पैरामीशिया, बैक्टीरिया और एम्बोइमा आप लिख ही सकते हो, ठीक है। तो इसकी हमने अब समझ लिया है, हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, पहले हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स समझ लेते हैं, फिर मैं उस टाइम पे आऊँगी। फिर अभी देखो, अभी हम आपके दिमाग में चल रहा है कि उस टाइम को समझना है, और मैम ने बोला यार अभी पहले इसको समझ लेते हैं, फिर उस पर आएंगे, उस पर आएंगे। अभी आप इधर कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट आपका इन लाइन में होना चाहिए अभी, ठीक है। अब समझते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। यूनिसेलुलर क्या था, सिर्फ जो एक ही सेल से बना था, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक सिंगल सेल है। किसकी बॉडी के अंदर क्या है, सिर्फ एक सिंगल सेल, उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए, ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस in it to form various body parts in multicellular organisms। मल्टी यानी कि many। अब देखिए दूसरे हाथ पे, इसको लाइन का मतलब समझ गए ना, ऑन अदर हैंड मतलब दूसरे हाथ पे। अब देखिए दूसरे हाथ पे सिर्फ एक बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स। फॉर एग्जाम्पल हम इंसान यानी कि हम ह्यूमन बींग्स, आप ह्यूमन बींग्स को ले लीजिए, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सेल नहीं है, सिर्फ एक सिंगल सेल नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। वैसे सेल्स काफ़ी छोटे होते हैं, बट फॉर द एक्सप्लेनेशन आई एम मेकिंग देम बिग, ठीक है। वैसे सेल्स बहुत छोटे होता है, पर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं सेल्स को आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रही हूँ कि आपको समझ आए। अब देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि एक बॉडी के अंदर, एक सिंगल बॉडी के अंदर जो है एक पूरे सेल्स का ग्रुप होता है
जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया, थोड़े से डायग्राम से आपको एक्सप्लेनेशन देने की मेरे को ज़रूरत लग रही है, तो देती हूँ मैं आपको। देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को समझने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। देखो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स, यानी कि उसके अंदर एक सेल्स नहीं है, एक से ज़्यादा सेल्स है, और उसके अंदर इतने सारे सेल्स हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते। वो काउंटलेस सेल्स, यानी कि ना बिलियंस ट्रिलियंस, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स है, यानी कि एक तरीके से आप यही कह देंगे ना, काउंटलेस सेल्स है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ठीक है। और वो पूरे एक सेल्स का ग्रुप बना लेते हैं और जिन्हें हम बोल देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अभी ना आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर जो सेल्स होते हैं ना, जो एक जैसे दिखने वाले सेल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपने कंबाइंड हो जाते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, ठीक है। तो अभी आपको इस चैप्टर में इतना समझा रखा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। बस यही समझा रखा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और एक सिंगल बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। वो अभी आपको इस चैप्टर में इतना ही समझाया, तो मैं भी आपको अभी उतना ही समझाऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल फंगी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, और एक हम भी है, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर भी बहुत सारे सेल्स हैं। एक और बार थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। देखिए, पहले तो लाइनों को पढ़िए। Many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organisms। देखो, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, यानी कि उनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं एक सिंगल बॉडी में, यानी कि ये बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स। ये मैंने एक ह्यूमन बीइंग बनाया है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा आप एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर एक ही सेल था, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास इतने सारे सेल्स हैं, तो यही सब अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ एक ही सेल था और वो एक ही सेल उसके सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता था। बस इसका मतलब ये था। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैन बी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब आपको कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नेम को फाइंड करना है। यूनिसेलुलर मतलब जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, एक सिंगल सेल प्रेजेंट है, और वो सिंगल सेल उनके सारे लाइफ्स के फंक्शन परफॉर्म करता है। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव्स कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। वेरी इंपॉर्टेंट। लाइन कर लो, अंडरलाइन, स्टार मार्क कर लो। 3 मैंने कर दिया, 3 स्टार्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, every multicellular organisms has come from a single cell। हर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते थे, जरा रिकॉल करो। वो सेल्स मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर काफ़ी सारे सेल्स हैं, काउंटलेस सेल्स है, मिलियंस में है, ट्रिलियंस में है, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब वो कहते हैं जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, वो भी एक सिंगल सेल से ही आए हुए हैं। जैसे कि ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। अब ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल। अब इस सिंगल सेल ने क्या किया, ये सिंगल सेल अपने आप को डिवाइड करता गया। क्या करता गया? डिवाइड करता गया। अब ये अपने आप को डिवाइड करता गया तो क्या बनते गए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते गए, यानी कि बहुत सारे सेल्स बन गए। उन्हें हमने क्या बोल दिया? हमने बोल दिया तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल से ही आया हुआ है। हाउ, यानी कि कैसे? सेल डिवाइड प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड एंड सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अभी इस टाइम को हम पढ़ेंगे तो थोड़ी देर के इसको भूल जाओ, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैंने आपको वही समझाया अभी कि ये जो एक सेल है, ये सेल जैसा दिखता है ना, जैसे अभी आपको कैसा दिख रहा है सेल, बिल्कुल ब्लू कलर का। अब ये सेल अपने अंदर से ही वैसे ही सेल्स अपने अंदर से प्रोड्यूस करेगा, यानी कि वही ब्लू कलर की ये सेल्स अपने अंदर से निकालेगा। और ये बहुत सारे सेल्स से निकल गए तो इसने क्या परफॉर्म कर दिया? इसने परफॉर्म कर दिया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और अब देखिए, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और जिन्हें हमने बोल दिया कि सारे सेल्स जो है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही आते हैं, यानी कि आपके अंदर आपके पास एक ह्यूमन बॉडी है तो आपके अंदर जितने भी सेल्स हैं ना, वो सब पहले एक
प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले किसी एक सेल से आए होंगे, यानी कि आपकी मम्मी की बॉडी से सेल में था, आप उनके अंदर थे, उन्होंने आपको प्रोड्यूस किया, तो उनके जो सेल्स है वो आपके अंदर है, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग मतलब आपके जो सेल्स है वो पहले जो एक सेल एग्जिट कर रहे होंगे ना आपके अंदर, वो एक सेल बना और फिर आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी बन गई। अब आते हैं एक्टिविटी 5.2 में। इस एक्टिविटी 5.2 में आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने हैं। बच्चों मुझे एक्चुअली कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आ गया है, तो एक्टिविटी का पार्ट जो यहाँ से ना मैं आपको कंटिन्यू कर दूँगी। आई एम वेरी सॉरी, बट प्लीज़ पार्ट 2 मैं आपको वहाँ से पूरा बना दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगी, तो सॉरी फॉर इट। हरे कृष्णा।